नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर है जल। जल में दोस्तों हम इसके पहले देखे थे दोस्तों, जिसके पहले है तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक में हम दोस्तों कल में हाइड्रोजन देखे थे और D2O देख चुके थे। उसमें जो बताए थे दोस्तों हम, उसके बाद जो आता है फिर उसके बाद जल आता है महत्वपूर्ण यौगिकों में। दोस्तों जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है दोस्तों। तो आज के चैप्टर में हम जल देखेंगे दोस्तों। इस टॉपिक में या इस क्लास में हम उसको केवल पढ़ाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों आ चुका है और आगे आने की संभावना है। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है हम इसको इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जो आगे आने की संभावना है हम उसको भी इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जल। जल जो कि पृथ्वी का दोस्तों 75% पाया जाता है पूरे पदार्थों में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों के 75% होता है दोस्तों, अभी बताएं हम। दोस्तों जल एक यौगिक है। दोस्तों ये पूछे गए आपसे हर वक्त कि जल एक यौगिक है या मिश्रण है। तो दोस्तों जल एक यौगिक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है। दोस्तों ये यौगिक आ चुका है, एक बार पूछ चुका है कि जल यौगिक है या मिश्रण है। तो क्या है दोस्तों, जल एक यौगिक है दोस्तों। ये हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन यानी दो परमाणु यानी दो संबंधी एक के अनुपात में होता है दोस्तों। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है दोस्तों। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। या ये भी पूछ सकता है कितने अनुपात में होता है, तो दो संबंध एक के अनुपात में होता है। क्या जल, जल का जो बना होता है दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो संबंधी एक के अनुपात से मिलकर बना होता है दोस्तों। और जल एक यौगिक है दोस्तों। पृथ्वी पर पाए जाने वाले में दोस्तों इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसकी खोज दोस्तों किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था दोस्तों। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों का दोस्तों 75% जल होता है दोस्तों। जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल होता है। जल का वो शुद्धतम रूप वर्षा जल और अशुद्ध जल होता है दोस्तों। शुद्धतम जल दोस्तों इसके पहले हम बता चुके हैं आपको, अम्लीय विलयन जब पढ़ा रहे थे दोस्तों, अम्ल और क्षार में, उसमें भी बताए थे। शुद्ध जल जो होता है दोस्तों अशुद्ध जल और वर्षा का जल होता है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल है और अशुद्ध जल है दोस्तों। झरना का जल जो औषधि गुण रखता है, जो झरना का जल होता है दोस्तों औषधि गुण रखता है, इसलिए इसे हम मिनरल वाटर कहते हैं दोस्तों। ये पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है दोस्तों प्रीवियस ईयर में, आप लोग देखेंगे। ये मिनरल वाटर भी पूछ चुका है दोस्तों। झरने के जल को मिनरल वाटर कहते हैं दोस्तों। ये पूछा था कि किस जल को मिनरल वाटर कहते हैं, तो मिनरल वाटर दोस्तों हम झरने के जल को कहते हैं मिनरल वाटर दोस्तों। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है दोस्तों, और आगे भी पूछने की संभावना पूरी चांस इसकी बनी रहती है दोस्तों। ये अगला पॉइंट है कि सबसे अशुद्ध जल दोस्तों समुद्री जल होता है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको अम्ल क्षार में बताया था, अशुद्ध जल जो है समुद्री जल होता है, जो क्षारीय होता है दोस्तों उसका। तो इस तरीके से सबसे अशुद्ध जल दोस्तों समुद्री जल होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, अशुद्ध जल में सोडियम क्लोराइड दोस्तों। ये भी पूछता है समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों। यह ना तो पीने योग्य रहता है ना तो कृषि योग्य रहता है। कौन, समुद्री जल जो होता है यह ना तो पीने योग्य रहता है दोस्तों, ना तो सिंचाई के योग्य रहता है दोस्तों। इसमें सोडियम क्लोराइड मिला रहता है, किसमें, समुद्री जल में दोस्तों सोडियम क्लोराइड मिला रहता है। यह ना तो पीने योग्य होता है ना तो सिंचाई के योग्य होता है। इसमें ये भी दोस्तों ये पूछ चुका है कि समुद्री जल में क्या रहता है, तो सोडियम क्लोराइड रहता है दोस्तों, ये पूछ चुका है दोस्तों। जो भूमिगत जल होता है, जो हम नल का पानी पीते हैं दोस्तों, नल की हम बोरिंग कराते हैं, उसके बाद जो हम पीते हैं पानी दोस्तों, ये पीने के लिए होता है भूमिगत जल। व अशुद्ध जल हल्का अशुद्ध और हल्का कठोर होता है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि जो हम लोग नल से पीते हैं दोस्तों, वो हल्का अशुद्ध भी होता है लेकिन हल्का कठोर भी होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सूक्ष्म मात्रा में ही होती है दोस्तों। इसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें दोस्तों, भूमिगत जल, जिसका प्रयोग हम पीने के लिए पानी करते हैं, जो नल का पानी पीते हैं, उसमें हम बहुत सूक्ष्म मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन इत्यादि पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जल दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। मृदु जल दोस्तों उसे कहते हैं कि साबुन के साथ जो आसानी से झाग दे देता है दोस्तों, उसे हम मृदु जल कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों कपड़ा धोने और पीने के लिए करते हैं। मृदु जल को कपड़ा धोने और पीने के लिए करते हैं दोस्तों। कठोर जल जो होता है साबुन के साथ आसानी से झाग
नहीं देता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में आप लोग उठा कर देखेंगे तो मृदु जल और कठोर जल भी पूछ चुका है। दोस्तों ये जो कठोर जल होता है इस साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। देखते हैं दोस्तों आप लोग जब नल के पानी से आप लोग धोएंगे सरफ डाल के या साबुन से, तो जितना गाज इसमें देगा उतना नदी के पानी से आप धोएंगे, समुद्र के पानी से धोएंगे, उतना झाग नहीं देगा। तो इस वजह से दोस्तों कठोर जल होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, लेकिन जो हम लोग अपने नल का पानी यूज करते हैं या जो साफ पानी यूज करते हैं उससे ज़्यादा देता है। मिला जुला के दोस्तों ये समझिए कि जिसमें जितनी मैल रहती है उतना कम उसमें झाग देगा। इसी वजह से दोस्तों आप लोग सर्फ एक्सल में हो गया या पाउडर जो होता है निरमा पाउडर, उसको भिगोते हैं कपड़ों को, जब फूल जाता है उसकी मिट्टी जो निकल जाती है पृष्ठ तनाव वाला जो, तो उसके वजह से हम लोग कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता दोस्तों। अब मृदु जल जो होता है और पीने वाला मृदु जल होता है दोस्तों, साबुन के साथ आसानी से झाग होता है। दोस्तों जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दोस्तों दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहला है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में तो जब जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हों तो अस्थायी कठोरता पाई जाती है दोस्तों। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछ चुका है और आने की संभावना पूरी बनी रहती है। दोस्तों जो अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट दोस्तों घुले रहते हैं, अस्थायी कठोरता इसी वजह से उसमें पाई जाती है। दोस्तों यदि किसी में अस्थायी कठोरता पाई जाती है तो उसे दूर भी किया जा सकता है। तो दूर कैसे किया जा सकता है दोस्तों इसको दूर किया जाता है, जल को उबाल कर हम दूर कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का प्रयोग करके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का प्रयोग करके हम अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अस्थायी कठोरता में दोस्तों ये तो अभी नहीं पूछा उतना, लेकिन ये पूछ चुका है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण जल अस्थायी कठोरता पाई जाती है। और दूसरा है दोस्तों अस्थायी कठोरता। दोस्तों अस्थायी कठोरता में जब जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट नाइट्रेट घुले हों, जब जल में दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट या नाइट्रेट घुले हों तो ऐसी कठोरता आ जाती है। कौन? अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम को क्लोराइड या सल्फेट के घुले होने से दोस्तों अस्थायी कठोरता आ जाती है। दोस्तों इसमें इसे दूर करने के लिए दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, दोस्तों ये पूछ चुका है कि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जियोलाइट और सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अस्थायी कठोरता की दूर करने के लिए हम दो विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पहला है परम्यूटेड विधि यहाँ पर, और दूसरा है आसमन विधि के माध्यम से हमें अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अस्थायी कठोरता देखी है। दोस्तों आप लोग देखेंगे पूछा है कि अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, तो मैक्सिमम जगह आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिलेगा इसी माध्यम से। और जो दो दोस्तों और दूर किया जाता है सोडियम जियोलाइट से भी और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के माध्यम से भी किया जाता है। इस वजह से दोस्तों हम इसको भी मेंशन इसमें कर रखे हैं, क्योंकि दोस्तों अब परीक्षा दिनों के दिन दोस्तों कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जो पुराने क्वेश्चन हो गए ट्रेडिशनल हो गए दोस्तों उसको पूछना धीरे धीरे बंद कर रहा है। तो इस वजह से दोस्तों आगे भी हम लोग देखते हैं कि क्या पूछ सकता है। तो दोस्तों इसलिए सोडियम जियोलाइट और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भी हमने मेंशन कर रखा है दोस्तों। अभी तक आसवन विधि और परम्यूटेड विधि दोस्तों नहीं पूछा, बहुत रेयर केस में पूछता, उतना प्रचलित नहीं है। तो इस वजह से हमने आसवन विधि और परम्यूटेड विधि को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अस्थायी कठोरता क्यों रहती है दोस्तों? जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट या नाइट्रेट घुले होते, इस वजह से जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है दोस्तों। और अस्थायी कठोरता क्यों पाई जाती है? क्योंकि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं दोस्तों। यहाँ देख कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, यहाँ दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट या नाइट्रेट है, इस वजह से अस्थायी है, ये अस्थायी है। और दोस्तों अस्थायी कठोरता को दूर हम दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या जल को उबाल कर हम दूर करते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया है मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल जो सब साबुन के साथ दोस्तों आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल, और कठोर जल उसे कहते हैं दोस्तों जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके पहले हम जल बताए हैं दोस्तों, जल एक यौगिक होता है दोस्तों, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो संबंधी एक के अनुपात में मिला होता है, उसे जल कहते हैं दोस्तों। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था दोस्तों। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों का दोस्तों 75%
जल होता है दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप दोस्तों वर्षा जल या आशुद्ध जल होता है दोस्तों। और झरना का जल औषधि गुण रखता है, इसे मिनरल वाटर कहते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर में आपको हम बता चुके हैं कि आ चुका है मिनरल वाटर किसे कहते हैं दोस्तों, तो झरना के जल को मिनरल वाटर कहते हैं दोस्तों। सबसे अशुद्ध जल दोस्तों होता है समुद्री जल होता है, जो सो पीने योग्य नहीं रहता, ना ही सिंचाई करने योग्य रहता है। तो कौन होता है समुद्री जल में दोस्तों, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड किसमें पाया जाता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री जल में। इसी की वजह से हमें ना पीने योग्य होता है, ना ही सिंचाई करने योग्य होता है दोस्तों। भूमिगत जल जिसका प्रयोग हम पीने के लिए होता है वह हल्का अशुद्ध व हल्का कठोर होता है दोस्तों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जल पढ़ा, और मृदु जल, कठोर जल और कठोरता उसकी पढ़ी। कठोरता में दोस्तों अस्थायी और अस्थायी कठोरता को हमने देखा है आज की क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना पढ़ाए हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आप लोग याद किए रहिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज जल को पढ़ाया दोस्तों। आगे के चैप्टर में और भी देखेंगे दोस्तों जो छूटा हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।